बन्नू में खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज की खुदकुश गाड़ी के जरिए कार्रवाई की कोशिश नाकाम। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 खवारी दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज जाम शहादत नोश कर गए। सिपाही करामत शाह भी वतन पर कुर्बान। पाकिस्तान का खवारिज के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। किसी शहरी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना जिंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। वाज़े हुक्म के बगैर कोई भी अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट की जानिब से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला दिया कि शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, आम जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी ज़रूरत है। ज़ाब्ता दीवानी के सेक्शन 51 के तहत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। पेशावर हाई कोर्ट की CPC में की गई तरमीम का इतलाक सिंध पर नहीं होता। टैरिफ इक़दामात कलअदम करार दिए जाने के फैसले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का नया इक़दाम तमाम ममालिक पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक 5 माह के लिए अमरीका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। बाज़ अशिया सार्जी ड्यूटी से मुस्तस्ना होगी। नई ड्यूटी का इतलाक अमरीका, मैक्सिको, कनाडा मुआहदे पर नहीं होगा। सदर ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप की मुआशी पॉलिसी को बड़ा धचका। अमरीकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ इक़दामात को कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद करते वक्त अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया। ट्रंप ने टैरिफ आयद करने के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। ट्रंप के फैसले से आलमी तिजारत बुरी तरह मुतासिर हुई। एमरजेंसी इकनॉमिक पावर्स एक्ट सदर को टैरिफ आयद करने का अख्तियार नहीं देता। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का आज से आगाज़। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 6:30 बजे कोलंबो में होगा। बारिश से न्यूजीलैंड टीम का ट्रेनिंग सेशन मुकर्रर वक्त से आधा घंटा पहले ख़त्म हुआ। शदीद बारिश की वजह से कौमी की टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया। दोनों ग्रुप्स की 4-4 टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक मैच खेलेंगी। हर ग्रुप की 2 बेहतरीन टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन का कहना है कि सुपर 8 मरहले के लिए कौमी टीम तैयार है और हर मैच में बेहतरीन टीम मुंतखब। कंडीशंस मुनासिब हों तो नसीम शाह भी शामिल हो सकते हैं। एशिया कप के बाद बाबर को मखसूस किरदार के लिए वापस लाया गया। उस्मान तारिक अटैक और डिफेंस दोनों में इस्तेमाल। साइम अच्छा बॉलर है। शादाब ने वापसी के बाद अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती है। ओपनर फानलिन और टिम सेफर्ट का स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। पाकिस्तान अपने मिस्ट्री स्पिनर्स पर इन्हिसार करे। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम के कौमी क्रिकेट टीम को मशवरे कहते हैं अच्छी बॉलिंग और बैटिंग से मैच जीता जा सकता है। प्लानिंग के साथ खेलें तो जीत सकते हैं। साइम अयूब के पास तमाम क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। एक ओवर में 4 छक्के मारने की भी सलाहियत रखता है। आंखें बंद करने के बजाय आंखें खोल कर खेलें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में बारिश का इम्कान। मौसमी पेशगोई के इदारे के मुताबिक कोलंबो में आज बादल बरसने की 74% तवक्को है। तेज हवाएं चलने की पेशगोई। सुपर 8 मैचेस के लिए कोई रिजर्व डे मुख्तस नहीं किया गया। मैच मनसूख हुआ तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। PTI के अहम इत्तेहादी साहिबजादा हामिद रजा को जेल में 111 दिन हो चुके। किसी इत्तेहादी रहनुमा ने मुलाकात नहीं की। अहले खाना के ट्वीट में इंकशाफ सवाल किया कि क्या इत्तेहादियों में से कोई मुलाकात के लिए जेल पहुंचा। साहिबजादा हामिद रजा से PTI के सलूक पर सियासी रहनुमाओं की शदीद तनकीद। ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI सियासी जमात नहीं, प्लट है।
वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर पीटीआई को डील ऑफर करने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि नवाज शरीफ की तरह बानी की सजाओं का फैसला भी अदालतों में होगा। पीटीआई को ना कोई डील की ऑफर हुई, ना डील का ऑप्शन टेबल पर मौजूद है। बानी की हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से डील की कोई ऑफर नहीं हुई और ना ही होगी। इनकी सजाओं का फैसला अदालतों में होगा, जैसा माजी में नवाज शरीफ और जरदारी के मामले में हुआ। रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम कामयाबी से जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 42 लाख खानदानों को रमजान निगहबान कार्ड जारी किए जा रहे हैं। मसीही बरादरी के लिए अलग इमदादी रकम मुख्तस है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अभी तक रमजान पैकेज का ऐलान भी नहीं कर सकी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केपी हुकूमत की तरजीहात अवामी रिलीफ के बजाय दीगर सियासी मामलात पर हैं। पंजाब में मुखैर लोगों के इश्तराक से निगहबान दस्तरखान सज गए। सूबे भर में 300 से ज़ायद दस्तरखानों पर रोज़ेदारों का इफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि निगहबान दस्तरखान प्रोग्राम पूरे रमजान जारी रहेगा। पंजाब में किसानों का बदतरीन हाल कर दिया गया। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं गुज़िश्ता 6 साल महंगाई की शरह में 31.6% इजाफा हुआ। हुक्मरानों को किसानों और आवाम को रिलीफ देना होगा। माह सयाम में महंगाई, मुल्क भर में आवाम देने लगे दुहाई। पहले अशरे में फलों सब्जियों समेत खाने पीने की अशिया की 7वें आसमान पर। हुकूमत और इंतजामिया आराम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम है। जंग सदर दरियाए बालट के इलाके खरोड़ा में मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। जहूर अहमद और तारिक के नामों से शनाख्त हुई। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक महदूद हमले का मकसद जौहरी मुआहदे पर मुतालबात मनवाना है। ईरान की फौजी या सरकारी तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। हमलों में तेहरान की हुकूमत का तख्ता उलटना भी शामिल हो सकता है। अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने तेहरान से जौहरी अफजूदगी के प्रोग्राम को रोकने के लिए नहीं कहा। हमने कोई मुअत्तली की तजवीज़ नहीं दी और अमरीका ने अफजूदगी को मुकम्मल तौर पर रोकने की दरख्वास्त नहीं की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात का अगला मरहला ये है कि अगले 2 से 3 दिनों में वाशिंगटन को मुमकिना मुआहदे का मुसविदा पेश किया जाए। हम जिस मसले पर बात कर रहे हैं अमरीकी सैनिटर ने गजा इजराइल की जानिब से फ़लस्तीनी बच्चों के कत्लेआम की हिमायत कर दी। एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमने दूसरी आलमी जंग में क्या किया था? क्या हमने जर्मनों को भूखा मारते हुए 1 मिनट भी सोचा था? हमने हर शहर पर बम फेंक कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये जंग है। हमने बर्लिन को भी मलबे का ढेर बनाया था। हमने टोक्यो को भी मलबे का ढेर बनाया था। जापान पर भी एटमी बम गिराया। अगर इजराइल की जगह मैं होता तो वही करता जो उसने किया। इजराइल में अमेरिका के सफ़ीर माइक हुकाबी ने कहा कि अगर इजराइल मशरक़ वस्ता के वसी इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर ले तो उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। एक इंटरव्यू में माइक हुकाबी का कहना था कि ये खुदा ने ये ज़मीन इजराइलियों को दी है और पूरे खित्ते पर कब्जा उसका हक है। अगर इजराइल दरियाए नील से नहर फरात तक के इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर ले तो ये ठीक होगा। भारत की एविएशन इंडस्ट्री भी शदीद बहरान की लपेट में आ गई। बकाया जात की अदम अदायगी, भारतीय एयरलाइन के लिए बांग्लादेशी फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी गई।
बांग्लादेश ने भारतीय निजी एयरलाइन को फिजाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। कोलकाता से शुमाल मशरक़ी भारतीय शहरों जैसे गुवाहाटी और इम्फाल के लिए चलने वाली परवाजें तवील और मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर। मुतबादिल रास्तों की वजह से परवाज का दौरानिया और ईंधन का इस्तेमाल बढ़ गया।